अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुसलमानों को तिजारत के लिए बहुत उभारा है। आप जानते हैं कितना उभारा है? हदीस शरीफ में आता है कि तमाम इबादत के बाद हलाल रोजी कमाना यह भी मुसलमान पर फर्ज है। तमाम फराइज, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, तमाम फराइज के बाद हलाल रोजी कमाना मोमिन पर फर्ज। आप जानते हैं जब आप रोजी कमाएं तो कौन सी रोजी कमाएं? हलाल रोजी। कौन सी? हलाल रोजी। आपको अपने ऊपर नहीं छोड़ा गया, जैसे चाहो कमाओ, बस माल होना चाहिए। माल होना चाहिए लेकिन हलाल होना चाहिए, उसमें हराम की मिलावट ना हो। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, जब कोई बंदा हलाल रोजी कमाए तो उसके पीछे कुछ चीजें अच्छी तरह से याद कर ले। मैं रोजी कमाता हूं, क्यों कमाता हूं? सबसे पहली वजह यह है कि मैं किसी का मोहताज न रहूं। मैं रोजी इसलिए कमाता हूं ताकि किसी से सवाल ना करना पड़े, किसी की मोहताजी ना हो। सबसे पहला यह उसूल। आगे बात समझे आपके? आप जानते हैं इस्लाम में सवाल करने से सख्ती से मना किया गया। इस्लाम में, तवज्जो से सुनना, यह बीमारी भी बहुत आम हो चुकी है। इस्लाम में सवाल करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हर बात पर सवाल करना, यार थोड़ा ये कर देना, थोड़ा ये दे देना, थोड़ा वो कर देना, बिल्कुल नहीं। मेरे नबी ने जब सवाल करने से सहाबा को ताकीद किया, रोका और सवाल करने से मना किया, तो जानते सहाबा ने कितना अमल किया इस पर? फरमाया गया कि अगर कोई सहाबी घोड़े की पुष्ट पर होता और उसके हाथ से घोड़े की लगाम छूट जाती तो अपने रास्ता चलने वाले भाई से इसका भी सवाल नहीं करता था कि अल्लाह लगाम उठाकर मेरे हवाले कर दे। हालांकि उसी के घोड़े की लगाम है, वो कह सकता था कि ये लगाम मेरे हवाले कर दो, हाथ से छूट गई। लेकिन नबी ने सवाल ना करने की इतनी ताकीद कर दी, इतनी ताकीद कर दी कि सवाल मत किया करो, लोगों के सामने हाथ मत फैलाया करो, लोगों के सामने अपनी जरूरतें मत बयान किया करो, लोगों को अपनी परेशानी मत बताया करो। जब नबी ने इतनी ताकीद कर दी तो सहाबा के हाथ से घोड़े की लगाम छूट जाती थी तो वो भी घोड़े से नीचे उतरकर खुद ही पकड़ते थे, किसी रास्ता चलते से उसका भी सवाल नहीं करते थे। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमत रिज़वान, फरमाया गया कि मुरीदों के साथ होते और आपको प्यास महसूस होती तो जानते पानी का सवाल नहीं करते थे कि कोई है जो मुझे पानी पिला दे, अरे थोड़ा सा पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी। बिल्कुल नहीं। सवाल से इतना बचते थे कि आप बड़ी महफिल में कहते मुझे प्यास लग रही है, सिर्फ इतना कहते कि मुझे प्यास लग रही है, तो बिना सवाल के मुरीदीन गुलाम आपको पानी पेश कर दिया करते थे। और आज हमारी पोजीशन क्या है? हर छोटी मोटी बात पर लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। और बाज लोग तो हमारे मुआशरे में ऐसे हैं जिनको भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है। कभी इस बहाने, कभी उस बहाने, कभी इस नाम से, कभी उस नाम से, कभी बीवी बीमार, कभी बेटी का एडमिशन, कभी फला काम, कभी फला काम, हमेशा हाथ फैलाने की आदी बन चुके हैं। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, इस हदीस शरीफ को याद रखें हमेशा के लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जब मेरा कोई बंदा मेरे बंदों के सामने हाथ फैलाता है, जब मेरा कोई बंदा मेरे बंदों के सामने अपनी हाजत बयान करता है तो मैं उसकी खातिर आसमानों के दरवाजे बंद कर देता हूं कि अब मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, जा जाकर तू इन्हीं से लेते रहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी खातिर आसमानों के दरवाजे बंद कर देता हूं। और अगर कोई मेरा बंदा अपनी हाजतें दुनिया के सामने बयान नहीं करता, अपने रब के सामने पेश करता है, अपनी हर जरूरत को, अपनी हर मुसीबत को, अपनी हर हाजत को अपने रब के सामने बयान करता है, तो जानते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे की हाजत का जबान पर, हाजत को जबान पर आने से पहले ही मैं पूरा कर देता हूं। यानी जबान पर हाजत आई नहीं और रब ने पूरी कर दी। तो अब आप बताइए किससे मांगना बेहतर है? अपने जैसों से मांगे या सारी कायनात के खालिक और मालिक से मांगे? हर चौखट पर दामन फैला देना, हर अमीर आदमी के सामने भिखारी बन जाना, यह शरन जायज नहीं है। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, दुनिया के किसी मजहब में शायद इन बातों से नहीं रोका गया होगा, लेकिन इसके बावजूद माजरत के साथ कहूंगा, इस्लाम ने अपने मानने वालों को सवाल करने से सख्ती से मना किया। इसके बावजूद भी आप देखें तो यहां आपको अक्सर बुर्का पहनी औरतें और सफेद दाढ़ी वाले मर्द जो है भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। हर चौकट पे भिखारी बने बैठे हुए। मैं मरकज आता जाता हूं मोहम्मद अली रोड पर, मैंने रात के 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे लोगों को भीख मांगता देखा। आप सोचिए कौन सी मजबूरी है, कौन सी जरूरत है? तुमने अगर दिन भर मांगा होगा तो क्या खाने का इंतजाम नहीं हुआ?
तुम ने दिन भर मांगा होगा तो क्या तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं हुई? रात के 1:30, 2, 3 बजे तक मांग रहे भीख। हर रास्ता चलने वाले को यूं पकड़ना, हाथ लगाना, इशारा करना, हाथ दराज करना। मैं कहता हूं अगर इनकी गवर्नमेंट जॉब होती, अगर ये सरकारी नौकरी में होते तो 5:30, 6 बजे घर भाग जाते, लेकिन चूंकि भीख मांगने का खुद का धंधा खोल बैठे हैं तो इसलिए बराबर रात के 3 बजे तक मांगते रहते, कोई तकलीफ नहीं। अगर कहीं किसी की दुकान में काम कर रहे होते तो जल्दी भागने के चक्कर में होते, छुट्टियां भी खूब लेते, इतवार की छुट्टी के अलावा हफ्ते में 1-2 छुट्टी और बहानेबाजी करके लेते। लेकिन जब खुद ही भीख मांगना है, खुद का धंधा है, तो काय की छुट्टी, काय की रात के 2, काय की भूख प्यास लगे पड़े हुए मांगने में। इस्लाम ने सख्ती से मना किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पेटवानों, तो सबसे पहला उसूल क्या है? आप हलाल रोजी कमाएं तो उसूल ये कि मैं किसी के सामने सवाल ना करूं, इसलिए मैं हलाल रोजी कमाता हूं। दूसरी चीज, आप हलाल रोजी कमाएं तो नियत ये हो कि मैं अपने आप को हराम से बचाऊंगा। मैं रिश्ते हलाल कमाता हूं ताकि मैं अपने आप को हराम से बचा सकूं। तीसरी चीज, मैं हलाल रोजी कमाता हूं ताकि मैं अपने अहलो अयाल की किफालत कर सकूं, अपने अहलो अयाल को खिला पिला सकूं, उनके हक अदा कर सकूं। इसी तरह चौथा उसूल, मैं हलाल रोजी कमाता हूं ताकि इस रोजी के जरिए मैं अपने गरीब भाइयों और बहनों की मदद करूं, मैं दीन के कामों में अपने माल को खर्च करूं, अपनी हलाल कमाई के माल को मैं आखिरत की पूंजी जमा करने के लिए खर्च करूं। ये कुछ रिस्क हलाल के उसूल हैं। जब आप हलाल रोजी कमाएं तो ये उसूल याद रखें कि इंशाअल्लाह तो तमाम फराइज के बाद रिस्क हलाल का कमाना क्या है? फर्ज है। रोजा, नमाज, ज़कात, हज, ये सारी इबादतें डायरेक्ट हैं और हलाल रोजी कमाना ये इनडायरेक्ट इबादत है, लेकिन ये भी इबादत है। मेरे प्यारे आका के पेटवानों, हम मस्जिद में जाकर सजदा करें, कुरान की तिलावत करें, हाथ में लेकर तस्बीह फेरे या अल्लाह की राह में पैसे खर्च करें, इसी पर अल्लाह इबादत का सवाब नहीं देता, बल्कि फरमाया गया मुसलमान जब हलाल रोजी कमाता है तो हलाल रोजी कमाने पर भी अल्लाह उसको इबादत का सवाब अता फरमाता है। आप अगर 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे हलाल रोजी कमा रहे हैं, चाहे वो किसी तरह पत्थर तोड़ते हैं, पार्टी वाले का काम करते, मजदूरी करते हैं, आप कुली हैं, आप लेबर हैं, आप ऑफिसर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कहीं खुद जॉब करते हैं या कहीं आपका खुद का कारोबार है, आप जो भी हलाल रोजी कमाते हैं, जितनी देर कमाते हैं, अल्लाह आपको हलाल रोजी कमाने के एवज भी लम्हा लम्हा इबादत का सवाब अता फरमाता है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दयानतदार ताजिर, ईमानदार ताजिर कल क़यामत के दिन अंबिया के साथ, शोहदा के साथ, सिद्दीकीन के साथ उसे उठाया जाएगा। आप सोचे, शहीद नहीं है, नबी नहीं है, हलाल रोजी कमाता है, लेकिन घपलेबाजी नहीं करता, वादा खिलाफी नहीं करता। ये नहीं कि सैंपल कुछ और भेजा और ऑर्डर आने पर माल कुछ और भेज दिया, सैंपल दिखाया कुछ और, ऑर्डर आया तो क्वालिटी गिरा दी और माल सस्ता बनाकर भेज दिया। मेरे प्यारे आका के पेटवानों, ये सारे काम नहीं करता, ये घोटालेबाजी नहीं करता, तो हलाल रोजी कमाता है। तो फरमाया गया हर लम्हा अल्लाह इबादत का सवाब भी देगा, और इस तरह से ईमानदारी और दयानतदारी के साथ हलाल रोजी कमाने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन सिद्दीकीन और शोहदा और अंबिया के साथ उठाएगा। अब एक बात यहां समझ लें आप, मैं बार बार हलाल रोजी कर रहा हूं। अब आप समझ रहे होंगे कि हराम रोजी क्या है? शराब का धंधा करते तो हराम, जुए का कारोबार करते तो हराम, कहीं डिस्को चला रहे, बार चला रहे तो हराम, सट्टे का धंधा करते तो हराम, कैरम क्लब चला रहे तो हराम। हम ये समझ रहे हैं कि हम ये सब करेंगे, शराब बेच रहा है, ड्रग्स बेच रहा है तो हराम, कैरम क्लब जुए के अड्डे चलाता है तो हराम। इसी तरह से और जो चीजें शरीयत में हराम करार दे दी गई, हम समझते हैं कि हम वो करेंगे तो वो कारोबार हराम है, और उसके अलावा बाकी जो कर रहे हैं वो सब का सब हलाल है। यकीनन ये बात सही है, लेकिन एक बात और अच्छी तरह से समझ ले कि सिर्फ शराब बेचना, ड्रग्स बेचना यही हराम नहीं है। अगर कपड़े का कारोबार भी करता है, चमड़े का कारोबार भी करता है, चप्पल जूते की फैक्ट्री चलाता है, अगर बैग का मैन्युफैक्चरर है, अगर कोई किराना शॉप खोलकर बैठा है, मेडिकल स्टोर खोलकर बैठा है, जनरल स्टोर खोलकर बैठा है, आप अगर हलाल कमाई भी कर रहे हैं लेकिन शरीयत के उसूल से हटकर कर रहे हैं, तो है मुसलमानों हलाल कारोबार की तिजारत भी मुमकिन है आपकी उल्टी सीधी हरकत की वजह से हलाल न रहे, बल्कि उसका शुमार भी हराम में हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज 200 रुपए की खरीदी, होलसेल में आपने माल खरीदा 200 रुपए का पर पीस। अब शरीयत ने आपको इख्तियार दिया है, आप उसके मालिक हैं, आप चाहे तो 200 में बेच दें, 500 में बेच दें, 1000 में बेच दें, 2000 में बेच दें। शरीयत ने इजाजत दी है, माल आपका, कितने में देना है मर्जी आपकी, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं, कोई पैरा नहीं। लेकिन
اب اگر آپ اسی 200 کے مال کو یہ کہہ کر بیچ رہے ہیں 500 میں کہ میں تو بس مدل میں دے رہا ہوں، میرا کوئی منافع نہیں ہے اس میں، تو ابھی آپ نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ چیز حلال ہی تھی، لیکن یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اب وہ سودا حرام ہو گیا۔ اب اگر آپ نے 500 روپے کما لیے تو اب وہ آپ کی 500 روپے کی کمائی حلال میں نہیں حرام میں شمار کی جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنے جھوٹ سے حلال کو حرام بنا دیا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں اللہ گواہ ہے، یعنی 200 کا سامان 500 میں بیچ رہا ہے اور کہتا ہے اللہ گواہ خالی 10 روپیہ کما رہا ہوں۔ یوں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہمارے یہاں مارکیٹ میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں میں کچھ کما نہیں رہا ہوں، ٹائم بہت ہو گیا، بس میں تو موڑی اپنی جمع کر رہا ہوں، میں تو آپ کو مدل میں دے رہا ہوں، میں 1 روپیہ بھی نہیں کما رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کپڑا خریدا اس نے 120 روپیہ میٹر، بیچ رہا ہے 250 روپیہ میٹر، آپ کہیں گے تھوڑا کم کر دو تو جواب دے گا میں آپ سے کچھ نہیں کما رہا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ اب بتائیے وہ 120 میں لا کر 250 میں بیچے پھر بھی جھوٹ، تو اب یہ کمائی جائز ہے؟ اب یہ کمائی حلال میں شمار ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیدوانوں فرمایا گیا اسے ضرورت نہیں ہے بتانے کی کہ میں نے کتنے کا خریدا، یہ نہ کہے کہ میں نے 120 روپے میں خریدا ہے، میں آپ کو 180 میں دوں گا، میں آپ کو 200 میں دوں گا، اپنی خریدی کی قیمت نہ بتائے، کتنے میں بیچنا ہے بس اتنا بتا دے، کہہ دے کہ 150 میں دوں گا، 180 میں دوں گا، 250 میں دوں گا، 500 میں دوں گا۔ اب گراہک کو اگر سودا پٹتا ہے تو لے گا، نہیں پٹتا تو نہیں لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر مان لیجئے 100 روپے کا سامان آپ نے 1000 روپے میں بیچ دیا تو بھی وہ کمائی آپ کے لیے جائز اور حلال ہوگی، لیکن اگر مان لیجئے 100 روپے کا سامان آپ نے 120 روپے میں بیچا اور یہ کہہ کر کے 1 روپیہ بھی نہیں کما رہا ہوں، تو اب یہ 20 روپیہ کمانا بھی آپ کے لیے جائز نہیں بلکہ ناجائز ہو جائے۔ اس کا بھرپور خیال رکھیں، اور یہ چیزیں مارکیٹ میں بالکل عام، یہ چیزیں بالکل عام۔ ہاں البتہ یہ کہا گیا یہ باتیں اخلاقی طور پر غلط ہیں۔ اگر کوئی چیز مارکیٹ میں 100 روپے میں بکتی ہے اور آپ کے پاس وہی چیز موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ بھی باقی دکانداروں کی طرح 100 روپے ہی میں اس کو بیچے، یہ اخلاقی تقاضا ہے۔ مرضی آپ کی 200 میں بیچے، جس کو لینا ہوگا لے گا، جس کو نہیں لینا نہیں لے گا، لیکن اگر 100 میں سارے بیچ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو 100 ہی میں بیچیں۔ بلکہ اگر کوئی غریب آ جائے تو غریب کو کوشش کریں کہ اور 10-5 روپے کم کر کے دے دیں، اس نیت سے کہ مولا میں اس میں 2 پیسے کماتا نہیں، تیری رضا کے لیے غریب مومن بھائی کی مدد کر رہا ہوں، اور مدد کے لیے میں نے 10 روپے ڈسکاؤنٹ دے دیے اس کو، اور میں نے اس کو دے دیا، تو میں کہتا ہوں 100 روپے کا خریدا مال کسی غریب مسلمان کو 90 میں دے دیا، بس اس نیت سے کہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کو چاہیے بچے کو یہ شوز پہننا ہی ہے، بچے کے لیے یہ بیگ لینا ہی ہے، اسکول میں یہ ساکس پہننا ہی ہے، لیکن اس کی حیثیت نہیں ہے، چلو میں نے 2 پیسے کم کر دیے تاکہ اللہ مجھ کو ثواب عطا کرے۔ تو اگر غریب مومن بھائی کی مدد کی نیت سے آپ 2 پیسے کم کر کے بیچ دیتے ہیں، آپ دیکھنا میرا کریم آپ کے کاروبار میں خسارہ پیدا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے گا۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ایک مارکیٹ میں 4 دکانیں ہیں، چاروں کے پاس سیم مال، ایک آدمی 3 دکانوں میں بھٹک کے آیا، دکانداروں نے اسے 180 روپے بتائے، آپ کی دکان میں پہنچا، اسی چیز کو نکالا اور آپ نے کہا 220 روپیہ ہے، وہ کہے گا کیا بات کر رہے ہو یار، ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں مارکیٹ میں ہر جگہ 180 ہے، تم 220، تو فوراً ہم کیا کہتے ٹھیک ہے اگر تم کو وہاں سستا مل جائے تو جاؤ وہاں لے لو۔ اگر میں 220 کا بیچتا ہوں اور وہ 180 کا، تو شاید آپ کو فرق معلوم نہیں ہے، دونوں کی کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ جہاں سے مال وہاں آیا ہے وہیں سے ہمارے یہاں بھی آیا، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، کوالٹی میں، کلر میں، مینوفیکچرر میں، برانڈ میں کوئی فرق نہیں، لیکن ہم صرف سامنے والے کو بیوقوف بنانے کے لیے ڈراتے ہیں اور ڈرا کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ لے لو اگر تم کو سستا مل رہا ہے۔ اگر میں 40 روپیہ بڑھا کر دے رہا ہوں تو اس کی کوالٹی میری کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے، جا کر دیکھ لو، آپ کو خود ہی فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اس طرح کے جملے جب ہم کہتے ہیں تو سامنے والا گھبرا جاتا ہے کہ اتنی باتیں کر رہا ہے تو شاید یہ صحیح بول رہا ہوگا، اور وہ سستا دے رہے ہیں یہ مہنگا دے رہا ہے تو شاید اس کا مال الگ ہوگا، اور ہم اس طرح سے باقی لوگوں کے مقابلے 40 روپیہ زیادہ کما لیتے ہیں اسی مال پر۔ تو اب اس طرح سے سودا کرنا یہ صحیح نہیں ہے کہ مال تو سیم ہی تھا سب کی دکان میں، لیکن آپ نے اپنا مال بیچنے کے لیے دوسروں کے مال کی برائی کر دی خامخام، یہ سودا جائز نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں آپ جانتے ہیں ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ اکرام کے تجارتی قافلے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچ گئے تھے، صحابہ کے تجارتی قافلے کیرل کے ساحل پر آ کر لگے، صحابہ عرب سے کپڑا لے کر آتے تھے اور یہاں سے گرم مسالے لے کر جاتے تھے، کوئی ڈالر کا، ریال کا، روپیز کا سسٹم نہیں تھا، بارٹر سسٹم تھا، جن کے پاس جو چیز ہوتی وہ دیتے اور سامنے والے کے پاس جو چیز ہوتی لوگ لیتے، لوگ اپنے کھیت کا مال دیتے تھے لوگوں کو اور اس کے عوض بکری لے لیتے تھے،
कभी कोई चीज देते और दूध ले लेते थे, ये बार्टर सिस्टम कहलाता था। तो अरब से ताजिर आते थे कपड़ा लेकर और हिंदुस्तान से जाते थे गरम मसाले लेकर। जानते जब सहाबा लेकर आते थे माल तिजारत, तो चूंकि कई महीनों का समंदर में सफर करके आते थे, समंदर में तूफान से भी सामना होता, कभी कभी पानी कश्ती में भी दाखिल हो जाता, कभी उनका माल भी खराब हो जाता, भीग जाता। तो सहाबा इकराम जब यहां तिजारती काफिले लेकर आए और यहां के ताजिरों ने, जो कि गैर मुस्लिम थे, उन्होंने कपड़े देखे, पसंद किए और पसंद करने के बाद सौदा किया, तो सहाबा ने क्या किया जानते हो? सहाबा इकराम ने कहा रुको, अभी माल देंगे नहीं, ठहरो। ये कहकर वो कपड़े का पूरा ताका खोलते थे और खोलने के बाद दिखाते थे, ये देखो रास्ते में कश्ती में पानी भर गया था, ये कपड़ा यहां गंदा हो गया, इस कपड़े का रंग फीका था, रंग जो है फैल गया, ये कपड़ा अंदर से थोड़ा खराब हो गया। तो हिंदुस्तान के ताजिरों ने जब ये देखा तो परेशान, हिंदुस्तान के ताजिर ने सहाबा से कहा, अरे हम तो ग्राहकों से माल का ऐब छुपाकर माल बेचते हैं, और तुम कौन लोग हो कि जो माल का ऐब जाहिर नहीं होता फिर भी दिखा दिखा कर बेचते हो? अगर तुम यूं ही हमारे हवाले कर देते और माल ले लेते और कश्ती में सवार होकर चले जाते, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, उसके बाद हम घर जाकर माल को खोलते देखते, ऐब उसमें निकलता तो हम तुमको कहां जाकर ढूंढते, हम तुमको कहां जाकर पकड़ते? तो तुम माल में ऐब को छुपाकर ये माल हमारे हाथों बेच सकते थे, लेकिन तुम ऐब को छुपाकर नहीं बेचते, हम तो ऐब को छुपाकर बेचते हैं, तुम ऐब को दिखाकर बेचते हो। आखिर इसकी वजह क्या है? तो जानते हो सहाबा ने क्या जवाब दिया था? सहाबा ने जवाब दिया, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने ऐब को छुपाकर बेचने से मना किया है, ऐब को दिखाकर बेचने का हुक्म दिया है। अब जब हिंदुस्तान के ताजिरों ने यह सुना तो बड़ा ताज्जुब हुआ, कहते अच्छा तुम्हारे नबी ने तुम्हें यह तालीम दी है, तुम्हारे नबी ने और क्या तालीम दी है? तो सहाबा ने मेरे नबी की तालीम उनके सामने पेश की और नतीजा क्या हुआ? सिर्फ तिजारती काफिले के आने जाने की वजह से, उनके इखलाक की वजह से, उनके मामलात की वजह से, उनके खरीदो फरोख्त की वजह से, उनके वे ऑफ लाइफ की वजह से, उनके बिजनेस के तौर तरीके की वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग उन सहाबा से मुतासिर होकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, सबसे उम्मीद है आपको बयान पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में किरदार में शेयर जरूर करें ताकि उनके इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।